हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। 40 के उम्र से ऊपर वालों को अक्सर ये देखा गया है कि घुटने में दर्द की समस्या। मैंने अक्सर देखा है कि जाड़े में बड़े कष्ट में रहते हैं ये लोग, काफ़ी तकलीफ में रहते हैं। उठना, चलना, फिरना, बैठना बहुत ही कष्टदायक होता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे दर्द के लिए और कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको बहुत ही काफ़ी आरामदायक, ये जाड़े का मौसम बहुत ही अच्छे से आनंदपूर्वक निकल जाएगा। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले थोड़ा सा हम ये जानें कि आखिर में ऐसी क्या चीज़ होती है हमारे घुटने में कि उसके एब्सेंट में, उसके कमी से या वो चीज़ के नष्ट होने से घुटने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अब अपने स्क्रीन पे ये एक चित्र देख रहे हैं। अब इस चित्र में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी ये जानना है कि ऊपर की जो फीमर बोन होती है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, और नीचे की जो फिबुला और टिबिया दो बोन होती हैं, इन्हीं दोनों बोन को जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं नी ज्वाइंट। आगे की बोन पटेला होती है। अब जो कार्टिलेज होते हैं मित्रों, हर एक हड्डी के लास्ट में अग्रभाग पे उसके कार्टिलेज होता है, जो कि जब वो हड्डियां आपस में सटती हैं तो हड्डियों का आपस में टकराव ना हो, हड्डियां आपस में घिसे ना, इसीलिए कार्टिलेज को लगाया गया है हड्डियों पे। अब कार्टिलेज के बाद जो एक लेयर और होती है उसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल लेयर। वो एक साइनोवियल कैविटी होती है, एक वो स्पेस होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं आयल भरा हुआ है। बहुत से जगहों पे से कहते हैं कि इसमें ग्रीस भरा गया है। तो ये जो होता है, किसी भी कारण से या हमें कहीं चोट लग गया या हमारी लिगामेंट जर्क कर गई या हमारे बोन में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी आ गई, तो ये जो आयल होते हैं, ये जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, कहीं न कहीं धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं। और ख़त्म होने के बाद क्या होता है, कार्टिलेज, जो हड्डियों के कार्टिलेज है, आपस में सटने लगते हैं। धीरे धीरे वो कार्टिलेज घसते घसते कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाते हैं तब हड्डियां आपस में आके सटती हैं, और जब हड्डियां सटती हैं मित्रों तो बहुत ही कष्टदायक होता है। तो जो ये स्टेज होती है दर्द की, 3-4 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में आपको हो सकता है दर्द न हो, दूसरे स्टेज में आपको हल्का फुल्का वहाँ पे चुभन महसूस हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है। तीसरे स्टेज में आपको हल्का फुल्का सूजन महसूस हो सकता है, चलने फिरने में थोड़ी बहुत आपको दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है तो चौथे स्टेप में आप बिल्कुल नहीं चल पाते हैं। एकदम से लोग कहते हैं क्लिनिक में आके कि डॉक्टर साहब एकदम जाम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन आती है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे उस चित्र को देख के। तो मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का ये भी रहता है कि आपको जानकारी भी मिले कि आखिर में हमें समस्या कहाँ से हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि आखिर में कौन कौन से और कारण हैं जिनके वजह से हमारे ये घुटने में दर्द होता है। पहला कारण है कि मांसपेशियों में, जो हमारे घुटने की मांसपेशियां हैं, उनमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पे दर्द चालू होगा। अगर मांसपेशियों में घुटने के किसी भी तरह से चोट लग गया है, खिंचाव हो गया है, लिगामेंट में कोई जर्क लग गया है, तो भी दर्द स्वाभाविक सी बात है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो भी घुटनों में या शरीर में कहीं भी बड़े जॉइंट्स के पास दर्द होना लाजमी है। दूसरा और भी एक पहलू है कि अगर हमारे वज़न, जो हमारा शरीर का वज़न है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो भी उन हड्डियों के जोड़ों पे दबाव के वजह से वहाँ पे दर्द होता है। और भी बहुत सारे वजह हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, आलस हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आलस भरा हुआ है, हमारा काम दिन भर बैठने का है, हम वॉकिंग यानी टहलते नहीं हैं, तो भी घुटनों में दर्द की समस्याएं चालू हो जाती है। या हम बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत हैवी वज़न उठा रहे हैं, अपने इस घुटने की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, तो भी घुटने की दर्द की समस्या चालू हो जाती है। तो कारण बहुत से हैं। अब हम आएंगे कि इसका निदान क्या है। तो इसका निदान
अगर हम जाड़े की बात करें तो थोड़ा सा उसे हम तेल से, सरसों के तेल में लहसुन, थोड़े से अजवाइन, ये सब मिला के उसको थोड़ा सा उबाल लें और ठंडा होने के बाद उसको एक शीशी में निकाल के उसको मालिश करें, अच्छे से खूब मालिश करें घुटनों पे, तो ये दर्द धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। उसे गर्म रखना है जाड़े में। और अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स, तो होम्योपैथिक में सिम्टम के अनुसार दवाइयाँ अलग अलग आती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लक्षण के हिसाब से हम दवाइयों का चुनाव करते हैं। आइए, जो सबसे पहली जो दवा है वो है ब्राह्मणिया। तो ब्राह्मणिया को हम कब लेते हैं? ब्राह्मणिया एक ऐसी दवा है जब हमारे मस्तिष्क में काम के प्रति, उस रुकावट के प्रति विचार आए कि ऐसा करते हैं कि हम कोई अंग्रेजी ही एक टैबलेट खा लेते हैं, कम से कम अभी आराम रहेगा, अभी हम काम पे चले जाते हैं और आने के बाद होम्योपैथी दवा खाएंगे, क्योंकि ये धारणा लोगों को रहती है कि होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे काम करती है। ऐसे मानसिक जो लक्षण होते हैं वो ब्राह्मणिया के होते हैं कि अरे कुछ भी कर लीजिए, अच्छा दवा कौन खाए, इंजेक्शन ही लगवा लो यार। मतलब उसे जो इजी लगता है वो करके, खा के, इंजेक्ट करके वो अपने काम पे जाता है और बाद में वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाता है। ऐसे ब्राह्मणिया के सिम्टम होते हैं। ब्राह्मणिया को काम सबसे ज़्यादा प्रिय है, अपना काम उसका रुकना नहीं चाहिए। काम के लिए वो दवा, जो नुकसान वाली दवा है, उसको भी वो ले सकता है। इसको खा लो, एक टैबलेट नहीं तो आधा ही टैबलेट खा लो, लेकिन खा के पहले कुछ आराम हो जाए, काम पे जाएं, फिर देखा जाएगा धीरे धीरे। ये होते हैं ब्राह्मणिया के। अगर ऐसे लक्षण आपके मस्तिष्क में हैं तो आप ब्राह्मणिया ले सकते हैं। अब जो दूसरी दवा आती है वो है चाइना। चाइना 200 नंबर भी आपको ये घुटने दर्द में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब होता क्या है, चाइना का सिम्टम आप समझें। डॉक्टर साहब, इस घुटने की वजह से मैं अपने बहुत सारे कार्य छोड़ देता हूँ। ये छोड़ देता है, ये घुटना जो है ये करने ही नहीं देता है। घुटना उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारा कार्य कर सकता था, लेकिन इस घुटने के दर्द की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे कार्य रुके पड़े हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। घुटना दर्द हमें एकदम रोक दे रहा है, हमें एकदम से ये डिस्टर्ब किया हुआ है। तो इसमें ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप चाइना 200 नंबर देंगे। इसी प्रकार बहुत सारे दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो आपको अपने लक्षणों के हिसाब से अलग अलग करके सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर चोट लगने के कारण आपके घुटने में दर्द होता है तो आप आर्निका 200 नंबर सुबह शाम 2-3 दिन ले लें। 1 कप पानी में 4-5 बूंद डाल के, आपको बहुत अच्छे से राहत मिलेगी। तो ये जो कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें आप अगर सेवन करते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी समस्याओं का निजात नहीं हो पाता है तो आप हमसे संपर्क करें, या आपके निकटतम जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।